हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आराध्य क्लासेस स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। आज टर्मिनोलॉजी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक अभी समझना है, वो है डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन का मतलब क्या, तो अच्छी तरह ध्यान रखना। और डेप्रीसिएशन किसके ऊपर काउंट होता रहता है, तो ये आज ये पूरा टॉपिक समझा रहा हूँ। टॉपिक थोड़ा डिटेल में है तो अच्छी तरह ध्यान रखना। शुरुआत कर रहा हूँ पहले, व्हाट इज डेप्रीसिएशन। फ्रेंड्स, आपको लास्ट टाइम जो भी टर्मिनोलॉजी बताई थी, स्टार्टिंग में असेट्स बताई थी। असेट्स के अंदर आपको मैंने टाइप्स बताए थे, एक बार अच्छी तरह ध्यान रख लेना। असेट्स के अंदर मैंने आपको टाइप्स बताए थे, नॉन करंट, करंट एंड फिक्टिडियस। नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स, फिक्टिडियस असेट्स, इस तरह के टाइप्स बताए थे। उसके बाद नॉन करंट असेट्स के अंदर भी आपको मैंने दो टाइप्स बताए थे, एक टेंजिबल और दूसरा बताया था आपको इनटेंजिबल। ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अपना तो टॉपिक ये समझना है डेप्रीसिएशन का मतलब क्या। इसको समझने के लिए मैं आपको वापस ये बता रहा हूँ, तो समझना अच्छी तरह कि डेप्रीसिएशन है क्या और डेप्रीसिएशन किसके ऊपर काउंट होता रहता है। तो देखो, पहली चीज, डेप्रीसिएशन इज अ बिजनेस एक्सपेंस। डेप्रीसिएशन है क्या? बिजनेस एक्सपेंस। उसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, ध्यान रखना। एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स will become diminish. So such reducing amount is called depreciation. फ्रेंड्स, ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं, डेप्रीसिएशन है क्या। अपने बिजनेस के अंदर मैंने आपको सारी असेट्स बताई थी, नॉन करंट, करंट और फिक्टिडियस। नॉन करंट का दूसरा नाम फिक्स असेट्स भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। फिक्स असेट्स के अंदर भी दो टाइप्स पढ़ते हैं, टेंजिबल और क्या आएगा, इनटेंजिबल। मैंने डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है कि एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स विल बिकम डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब घटना। आज हर साल अपने बिजनेस के अंदर क्या होगा कि जितनी भी फिक्स असेट्स हैं उसकी वैल्यू क्या होती रहती है, कम। और वो वैल्यू जितनी भी हर साल कम होती रहती है, वो कम वैल्यू जितनी भी होगी वो अमाउंट, दैट इज कॉल्ड, बोलते हैं डेप्रीसिएशन। एग्जाम्पल इधर लिखा हुआ है फिक्स असेट्स, ध्यान रखना। कौन सी फिक्स असेट्स है। फिक्स असेट्स तो मैंने बता दिया कि द अनदर नेम ऑफ फिक्स असेट्स मतलब नॉन करंट असेट्स। डेप्रीसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन टेंजिबल असेट्स, ये याद रखना। फिक्स असेट्स के अंदर भी दो टाइप्स पढ़ते हैं, इधर मैंने लिखा हुआ है कि डेप्रीसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन टेंजिबल। और टेंजिबल का मतलब समझाया हुआ है कि टेंजिबल का मतलब क्या, द असेट्स विच वी कैन सी, विच वी कैन टच, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल असेट्स। द असेट्स विच वी कैनॉट सी, विच वी कैनॉट टच, जो असेट्स को आप देख भी सकते नहीं है, टच भी कर सकते नहीं, उसको बोलते हैं इनटेंजिबल असेट्स। जो असेट्स को आप देख सकते हो, टच भी कर सकते हो, उसको बोलते हैं टेंजिबल असेट्स। तो ये ध्यान रखना। और कौन सी टेंजिबल असेट्स है जिसके ऊपर आप डेप्रीसिएशन काउंट कर सकते हो और उसकी वैल्यू हर साल क्या होती रहती है, कम। बराबर, तो याद रखना। फर्स्ट आएगा लैंड,
बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल, ये सारी असेट्स है बराबर, जिसके ऊपर आप डेप्रीसिएशन काउंट कर सकते हो और डेप्रीसिएशन की वैल्यू हर साल क्या होगी, कम। ये पॉइंट ध्यान रखना, डेप्रीसिएशन की वैल्यू एवरी ईयर क्या होगी, डिमिनिश, मतलब क्या होगी, कम होगी। और ये जो भी वैल्यू, सपोज एग्जांपल बता रहा हूँ, सपोज मेरे पास बिजनेस के अंदर फर्नीचर 2 लाख रुपए का पड़ा हुआ है। आपको खुद को मालूम है कि इस बार जो फर्नीचर आपने बिजनेस में परचेस करा होगा, नेक्स्ट ईयर सपोज बेचने जाओगे तो वो फर्नीचर की वैल्यू 2 लाख तो कभी होगी नहीं। व्हीकल भी ले लो, आपने सपोज एक्टिवा 70,000 में परचेस करा होगा, तो वो एक्टिवा 6 महीने के बाद भी सोल्ड करने जाओगे तो उसकी वैल्यू आपको कभी सेम मिलेगी नहीं बराबर। तो वो प्राइस आपकी डाउन होने वाली है। सपोज 6 महीने के बाद एक्टिवा की वैल्यू 70 की जगह पर 65 ही हो गई, तो वो जो 5,000 रुपये आपके जो कम हो गए बराबर, दैट इज क्या बोलते हैं बिजनेस के अंदर, वो 5,000 रुपीज़, दैट इज आवर डेप्रीसिएशन। तो नियम है, अकाउंटिंग पर्पस के लिए बात करने जाओगे, प्रैक्टिकली अलग वस्तु है, अकाउंटिंग अलग थिंग्स है। तो ध्यान रखना, अकाउंट की लैंग्वेज में ऐसा है कि जितनी भी फिक्स असेट्स है, मतलब टेंजिबल असेट्स है, वो सारी टेंजिबल असेट्स के अंदर नियम ऐसा है कि एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ असेट्स विल बिकम रिड्यूस। जो भी रिड्यूस अमाउंट होती रहती है वो रिड्यूस अमाउंट को बोलते हैं डेप्रीसिएशन। तो ये 2 लाख रुपए जो फर्नीचर बताया, नेक्स्ट ईयर फर्नीचर सपोज 20,000 कम हो गया और उसकी वैल्यू हो गई 1,80,000, तो ये जो 20,000 रुपये है उसको इंग्लिश में यहाँ पर बोलते हैं डेप्रीसिएशन। इसीलिए फ्रेंड्स समझना खास, डेप्रीसिएशन की अमाउंट कभी फिक्स होती नहीं है। आज देखने जाओगे इंडियन इनकम टैक्स के अंदर सभी का अलग अलग स्लैब है, मतलब सभी का अलग अलग परसेंटेज होता है। वो परसेंटेज के मुताबिक आपको डेप्रीसिएशन क्या करना पड़ता है, काउंट करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना, डेप्रीसिएशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस है बराबर, और वो इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन टेंजिबल असेट्स। और अपने धंधे के अंदर एवरी ईयर बिजनेस में डेप्रीसिएशन काउंट होता है। एवरी ईयर बिजनेस में डेप्रीसिएशन क्या होता है, काउंट होता है। आपके ही अकाउंट के अंदर पार्ट 2 है, जब भी दूसरा पार्ट सीखेंगे उस टाइम पर उसके अंदर चैप्टर है आपका डेप्रीसिएशन, और वो चैप्टर के अंदर आपको अलग अलग मेथड्स भी सीखनी पड़ेगी। डेप्रीसिएशन की 2 अलग अलग मेथड से, एक मेथड का नाम अभी फ़िलहाल बता देता हूँ, बाकी समझना है नहीं बराबर, वो मैं ना जब भी आपको चैप्टर करेंगे तब बताऊँगा। डेप्रीसिएशन की 2 मेथड से, एक मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरी मेथड का नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एक मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन और दूसरी मेथड का नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओके, तो इस तरह से आपको ये डेप्रीसिएशन का टॉपिक बताया कि ऑलवेज डेप्रीसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन टेंजिबल असेट्स, और वो भी आपको बता दिया कि कौन सी टेंजिबल असेट्स है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी डेबिट एंड क्रेडिट। अब वापस फिर से थोड़ी शुरुआत कर रहा हूँ, जो स्टार्टिंग में आपको मैंने बताई थी। आप जो भी अकाउंट पढ़ रहे हो ना, वो ध्यान रखना, वो आपका है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम बताई थी आपको, देसी नामा सिस्टम। सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम कौन सी, देसी नामा सिस्टम। और
जो रिसेंटली बराबर इट इज़ रनिंग ऑल ओवर, बराबर हर जगह पर जो अकाउंट के अंदर ये सिस्टम चल रही है, देसी नामा सिस्टम। ये सिस्टम फाइंड करने वाला पर्सन था ल्यूका पैसियोली, जिसने शुरुआत में स्टार्टिंग में मैंने बताया हुआ है कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की शुरुआत किसने करी थी, फाउंडर ये। और ऑलमोस्ट 1494। डबल एंट्री का मतलब क्या होगा कि अपने बिजनेस में सो मैनी ट्रांजेक्शन्स अकर्स, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, परचेस ट्रांजेक्शन, सेल्स ट्रांजेक्शन, कैश परचेस, कैश सेल्स, असेट्स ट्रांजेक्शन, सर्विस ट्रांजेक्शन, ऐसे अलग अलग प्रकार के ट्रांजेक्शन अपने बिजनेस में हो रहे हैं। सारे ट्रांजेक्शन की अपने बिजनेस में कितनी इफेक्ट्स होती है? इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन, अपने धंधे के अंदर हर प्रकार के ट्रांजेक्शन की दो इफेक्ट्स होगी, जिसको यहां पर बोलते हैं ड्यूअल इफेक्ट्स। क्या बोलते हैं? इसके बाद जब भी मैं अकाउंट में सेकंड चैप्टर करवाऊंगा ना, ये नाम है ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट। बराबर, फिलहाल अभी समझना कि अकाउंट के अंदर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करो, हर ट्रांजेक्शन की कितनी इफेक्ट्स होती है? दो, और वो दो इफेक्ट्स दैट इज कॉल्ड डेबिट फर्स्ट, और सेकंड नंबर पर क्या आएगा? क्रेडिट। एक डेबिट और दूसरे नंबर पर क्या आएगा? क्रेडिट। अब सुन लेना, अकाउंट के अंदर डेबिट किसको बोलते हैं और क्रेडिट किसको बोलते हैं। तो अभी फिलहाल मैं आपको जितना बताना चाहता हूँ उतना समझ लेना अच्छी तरह। डेबिट का मतलब क्या? आप अकाउंट की बुक के अंदर जो भी अकाउंट्स प्रॉपर करोगे, ड्रॉ करोगे, यहाँ पर ऐसा बोल रहे लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट बोलते हैं, राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं? क्रेडिट। ध्यान रखने से लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड कॉलम दैट इज कॉल्ड डेबिट, राइट हैंड साइड कॉलम दैट इज कॉल्ड क्रेडिट। बराबर, तो ये था डेबिट एंड क्या लिखा है? क्रेडिट्स। ये टर्मिनोलॉजी अब लगभग सब ओवर हो रही है, अब एक लास्ट बाकी है टर्मिनोलॉजी। ये ध्यान रखना, डबल एंट्री के अंदर आप जो भी ट्रांजेक्शन करो, सारे ट्रांजेक्शन की ड्यूअल इफेक्ट्स होती है, दो इफेक्ट्स, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। डेबिट मतलब क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड दैट इज डेबिट, राइट हैंड साइड मतलब उसको क्रेडिट बोलते हैं। और लास्ट पॉइंट, टर्मिनोलॉजी का लास्ट पॉइंट चैप्टर में समझना, वो है अकाउंट। अपने बिजनेस के अंदर इतने सारे कस्टमर्स होते रहते हैं कि सारे कस्टमर को हम एक बुक के अंदर, या तो वी कैनॉट मेंटेन इन अ वन पेज, सो वी हैव टू सेपरेट ईच एंड एवरी पार्टीज सेपरेट अकाउंट्स। बिजनेस के अंदर क्या होगा? अकाउंट का मतलब, अकाउंट मतलब याद रखना खाता। आज आप बैंक में भी आपको मालूम है कि बैंक में सपोज अपना अकाउंट होता रहता है, बैंक में भी आप जाते हो, पैसा डिपॉजिट करते हो, पैसा विड्रॉ करते हो, तो तुरंत आपकी पासबुक होती है। वो पासबुक में एवरीडे हर प्रकार के ट्रांजेक्शन की रिकॉर्ड होता है। सपोज आज बैंक में गया, बैंक में 10,000 डिपॉजिट करे, कल वापस बैंक में 5,000 विड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब निकल रहा हूँ, वापस परसों बैंक में वापस 10,000 डिपॉजिट। तो उसका मतलब क्या होगा कि हर रोज़ बैंक में जाता हूँ, पैसा भर रहा हूँ, पैसा निकाल रहा हूँ, तो हर प्रकार की ट्रांजेक्शन को आपको रिकॉर्ड करना पड़े। और वो रिकॉर्ड करने के लिए वी हैव टू मेंटेन सेपरेट अकाउंट्स फॉर ईच एंड एवरी पार्टी, बराबर, विच आर रिलेटेड टू अवर, क्या लिखा है? बिजनेस। जो पार्टी अपने धंधे के साथ रिलेटेड है, चाहे वो कस्टमर हो के ट्रेडर्स हो, सबका सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, साल पूरा होवे, अपने को मालूम पड़े कि बिजनेस में किससे पैसा लेने का बाकी है और किसको पैसा चुकाने का बाकी है, वो हम
अकाउंट के मदद से ही जान सकते हैं। और लास्ट में ये भी मालूम पड़ सकता है कि अपनी धंधे की या तो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं है, वो सब चीज़ प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करने के बाद ही हमको जानकारी यहाँ पर मिल सकती है। सो वी हैव टू प्रिपेयर सेपरेट अकाउंट्स ऑफ सेपरेट बुक्स। समझ लेना, सबकी अलग अलग बुक्स मेंटेन करने पड़ती है और वो सभी बुक्स के अंदर अलग अलग प्रकार के अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे, किस तरह से, तो उसके लिए अलग अलग टाइप से। अब ये अकाउंट्स प्रिपेयर करने की मेथड्स कैसी है, तो ध्यान रखना, अपने अकाउंट की बात करने जाओगे तो देयर आर 3 मेथड्स विच आर यूज्ड, बराबर। फर्स्ट वन, अक्रूअल बेस। अक्रूअल बेस, या तो उसको इंग्लिश में दूसरी भाषा में बोलते मर्केंटाइल बेस। मर्केंटाइल बेस पहली मेथड। अकाउंट प्रिपेयर करना है तो याद रखना ये 3 मेथड से आप कर सकते हो। पहली अक्रूअल बेस, दूसरे नंबर पर है कैश बेस, और थर्ड नंबर मिक्स्ड बेस। ये दोनों का मिक्स, या तो उसको दूसरी भाषा में बोलते हाइब्रिड, क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बेस। तो ये 3 तरह से आप अकाउंट मेंटेन कर सकते हो। अकाउंट की सिस्टम कौन सी है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अब उसके अंदर सबसे मोस्ट जो एवरीवन कैन एडॉप्ट सच मेथड, कौन सी, पहली वाली मेथड अक्रूअल बेस। ऑल ओवर इंडिया में देखो कि कोई भी जगह पर जाओ ये मेथड जनरली फॉलो होती है। मैं तो इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो अच्छी तरह ध्यान रखना, इंडिया में तो हर जगह पर ये मर्केंटाइल बेस जो यहाँ पर मेथड फॉलो हो रही है। तो समझा दूँ कि मर्केंटाइल बेस क्या है। आज इंडिया में अब अकाउंटिंग ईयर शुरुआत बोला था आपको मैंने, फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, फ्रॉम 1 अप्रैल से क्या होता है 31 मार्च, बराबर। ये पहली चीज ध्यान रखना, जो भी ट्रांजेक्शन करते हो ड्यूरिंग द ईयर, वो ट्रांजेक्शन हम वही पीरियड में रिकॉर्ड करते हैं। समझ लेना, कोई भी खर्चा, कोई भी इनकम, कोई भी प्रकार का गुड्स परचेस करना, गुड्स सोल्ड करना, जितनी इनकम हो, जितना खर्चा हो, सभी चीज वही पीरियड के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। अक्रूअल, समझ लेना, अक्रूअल का मतलब मर्केंटाइल बताया हुआ है, मतलब रीजन क्या होगा कि कोई खर्चा चुकाने का बाकी हो या तो कोई इनकम मिलने की बाकी हो, सभी चीज ड्यूरिंग दैट ईयर, वही ईयर के अंदर हम कंसीडर करते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए ये मेथड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस और जो यूजफुल मेथड्स यहाँ पर बताइए मर्केंटाइल बेस, क्योंकि ये मर्केंटाइल बेस के अंदर कैश ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होता है। मतलब किसी को हमने पैसा चुकाया, किसी से पैसा मिला, या तो किसी को क्रेडिट मतलब उधार पर गुड्स बेचा, या तो किसी से उधार पर गुड्स खरीदा, सभी चीज ये सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड करती। इसीलिए इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए देखने जाओगे तो ये मेथड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड्स है। कौन सी, अक्रूअल बेस। उसके बाद दूसरे नंबर पर मेथड है कैश बेस। देखने जाओगे तो ये मेथड इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कैश बेस मेथड में ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, क्रेडिट ट्रांजेक्शन की कोई जगह पर एंट्री होती नहीं है। सो इट इज़ नॉट यूजफुल वाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स, बराबर, ये ध्यान रखना। और थर्ड वन हाइब्रिड, इंडिया में ये मेथड कोई जगह पर यूज होती नहीं है, बराबर, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 2 मेथड्स। इसीलिए ये मेथड भी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं। तो ध्यान रखना, अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये अकाउंट के अंदर अक्रूअल या तो मर्केंटाइल बेस है। दूसरी चीज़ इसके अंदर आपको समझना है, तो ओरिजिनल आपके पास जो टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक के अंदर सबसे मेन जो शुरुआत होगी वो आपका चैप्टर नंबर 4 जर्नल से स्टार्ट होगा।
चैप्टर नंबर 4 जर्नल। स्टार्टिंग में तो अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन सब कुछ बता रहा हूँ, पहला चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा हुआ है, समझ लेना अभी। अब मैं सेकंड चैप्टर जब भी चालू करूँगा, ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट, उसके बाद थर्ड चैप्टर जीएसटी का है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बराबर। और फोर्थ नंबर चैप्टर कौन सा, जर्नल है। तो जर्नल की शुरुआत करूँगा ना, आपको ये अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, तो आपको अलग अलग बुक्स, कोई भी व्यापारी हो, व्यापारी क्या करता है, अलग अलग प्रकार के वाउचर मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है, वाउचर। वाउचर भी आपको मैंने टर्मिनोलॉजी के अंदर समझाया हुआ है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ पर बिल। वाउचर मतलब क्या, वो बिल हुआ। बिजनेस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स आर अवेलेबल, बराबर। हर बिल की हम सेपरेट क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। तो ये चैप्टर जब भी मैं 4 चैप्टर स्टार्ट करूँगा ना, जर्नल, जर्नल के बाद सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक के बाद कैश बुक, कैश बुक के बाद आएगा पेटी कैश बुक, उसके बाद आएगा जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर के बाद आएगा लेजर पोस्टिंग, देन आफ्टर ट्रायल बैलेंस, एंड फाइनली वी ऑब्टेन बैलेंस शीट, मतलब फाइनल अकाउंट। तो इस तरह से पूरी सिस्टम है कि जो पूरे अकाउंट्स के अंदर आपको समझने का है। तो शुरुआत में आपको ध्यान में रखने का है ट्रांजेक्शन, जो आपको मैंने बताया, वही ट्रांजेक्शन के ऊपर से आपको मेंटेन करना पड़ेगा जर्नल। और ये जर्नल, चाहे जर्नल हो, सब्सिडरी बुक हो, चैप्टर के नाम है सब देख लेना। चौथा चैप्टर जर्नल है, पांचवा चैप्टर सब्सिडरी बुक है, छठा चैप्टर कैश बुक है, सातवां नंबर का चैप्टर जर्नल प्रॉपर है, आठवां नंबर का चैप्टर लेजर एंड पोस्टिंग है, और 10वां नंबर का चैप्टर ट्रायल बैलेंस है। और वो ट्रायल बैलेंस के ऊपर से पार्ट 2 के अंदर 5वां नंबर का चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स ऑफ, क्या लिखा है, ध्यान रखना, फाइनल अकाउंट्स, वो आपको समझना है, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो ये सारी सिस्टम आपको बता रहा हूँ कि जो 1 बाय 1 आपको फॉलो करने की है। एक ये आएगा, उसके बाद ही दूसरी चीज़ आएगी। तो फ्रेंड्स, आपको सारी चीज़ मैंने बता दी, अकाउंट्स की सारी टर्मिनोलॉजी अच्छी तरह, टेक्स्ट बुक के अंदर सारी टर्मिनोलॉजी समझना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कोई भी रिप्रेजेंटेटिव क्लास में है उसको आप बोल सकते हो, मैसेज कर सकते हो, तो वापस फिर से मैं आपको वीडियो एक्सप्लेन करूँगा। पर अच्छी तरह नोटबुक के अंदर सारी टर्मिनोलॉजी लिखना और अच्छी तरह याद रखना, क्योंकि ये आपकी वोकेबलरी है, अकाउंट्स की आपकी वोकेबलरी है। ये वोकेबलरी जो लर्न नहीं करोगे तो आगे आपको अकाउंट्स के बारे में कुछ भी समझ पड़ेगी नहीं। तो प्लीज़ प्रिपेयर अच्छी तरह करना और लिखना। ओके, थैंक यू।